कि इस पूरे भारत में अपने बहुजन समाज की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को, समाज में हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो भीम आर्मी खड़ी हुई है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। आज इस भारत में और खास तौर से इस उत्तर प्रदेश में जो गांजे की सरकार है, जो रात भर गांजे में रहती है, जिसको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, जो पाखंडी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पूरे भारत में और इस उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है कि 5 साल की बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। आज से 3 दिन पहले मथुरा में 3 साल की बच्ची को मार दिया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। उससे अगले महीने में मैंने रेगुलर 5 हत्याओं में काम किया है मथुरा के अंदर। 11 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची। एक तो रात को 1 बजे उठा के ले गए और 5 दिन बाद वो लड़की बरामद की, उसके बाद में उसमें मुकदमा करवाया। तो आप जरा इस बात को सोचिए और जानिए कि अगर आज ये संगठन ना होता, अगर ये भीम आर्मी नहीं होती, तो इस समाज की लड़ाई को कौन लड़ रहा होता? कोई नहीं लड़ रहा होता, क्योंकि आज ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने है कि जो आपसे वोट लेते हुए आए हैं, जिनको आप वोट देते हुए आए हैं, आज उनका एक भी नेता रोडों पर नहीं उतरता है, क्योंकि रोडों पे साहब ये जो मनुवादी सरकार है वहां लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, रासुका लगती है, भविष्य बर्बाद होता है। लेकिन आज जिनको आप वोट दिया करते हो उनमें से एक भी नेता सड़कों पर नहीं है, चाहे वो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी हो, चाहे इससे भी पहले और सीएम रहे हो, लेकिन इस समाज की आवाज को, जो दबी कुचली आवाज है, उसको उठाने वाला कोई पैदा नहीं है। और आज इस बहुजन समाज की आवाज को उठाने वाला अगर कोई है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह। अभी जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और आप देखिएगा बरसाती मेंढक निकल के आएंगे और आपके दरवाजे पे आएंगे और आपके पैर को छुएंगे, साहब हम बहुत सारा विकास कर देंगे। चाहे वो खरंजों तक को पैसों को खा जाते हैं, आपके कफनों के पैसों तक को खा जाते हैं वो लोग। तो साथियों, ये मूवमेंट महानायक माननीय काशीराम साहब का मूवमेंट है, बाबा साहब का मूवमेंट है, महात्मा ज्योतिराव फूले जी का मूवमेंट है, पेरियार साहब का मूवमेंट है। इस मूवमेंट को बचाने का काम किसी ने किया तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, विनय सिंह जी ने किया है। अगर सहारनपुर की धरती से भीम आर्मी ने जन्म नहीं दिया होता तो इस समाज की आवाज को उठाने वाला आज इस भारत में कोई पैदा नहीं होता। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 196 देश, इस पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, 196 देश, 136.16 करोड़ की आबादी, और उसमें से सिर्फ एक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम टाइम्स ऑफ मैगजीन में आया। ये बहुत बड़ी बात होती है। 4 भारतवंशी जो विदेशों में रह रहे हैं, 4 भारतवंशी जो विदेशों में रह रहे हैं, और एक भारतीय, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं, वी आर फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। मैं सबसे पहले भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय रहूंगा। और इस चीज को लेते हुए आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक सबसे पहले भारतीय बने हैं जिनके मूंछों के भी जलवे विदेशों में देखे जाते हैं। ऐसा हमारा भाई है और आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व
वो नेता नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरी माँ का बेटा है, वो नेता नहीं है साहब। अगर नेता होते तो एसीओ में बैठकर आपके किस्मत के फैसले कर रहे होते कि इस विधानसभा से टिकट कितने की बिकेगी। तो याद रखना, बिकना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कौम बिकती है उनकी इज्जतें बिकती हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। जिस तरीके से आज हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, तो इतना गलत इस उत्तर प्रदेश को बलात्कार प्रदेश बना दिया है। क्या बना दिया है? बलात्कार प्रदेश इस उत्तर प्रदेश को बना दिया उस गांजे की सरकार ने। हत्या प्रदेश इस उत्तर प्रदेश को बना दिया इस गांजे की सरकार ने। लेकिन अगर आपको इस उत्तर प्रदेश को, हत्या प्रदेश को, बलात्कार प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना है तो 2022 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सीएम की गद्दी पर होंगे, उस दिन छड्डीधारी गैंग इस भारत में नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, भाजपा आरएसएस के लोग आपको रोडों पर नहीं आएंगे। ये वही लोग हैं जो आपको गाय की रक्षा करना सिखाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही मुख्यमंत्री के बयान है जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि गाय बचाने के लिए हम कहीं हद तक चले जाएंगे। हमने स्लॉटर हाउस बंद कराए, हमारी सरकार आई, हमने गाय बचाई, हमने स्लॉटर हाउस बंद कराए, लेकिन एक लड़की की इज्जत नहीं हम बचा सकते। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 75 जिलों में रेप, हत्या, बलात्कार, चाहे वो अलीगढ़ का अभी का ताजा मामला हो, उन्नाव का मामला हो, बलरामपुर का मामला हो, भदोई का हो, गोरखपुर का हो, आजमगढ़ का हो, हाथरस का हो, आगरे का हो, चाहे वो फिरोजाबाद का हो। अब इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और इसको उत्तम प्रदेश सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी बना सकती है, आजाद समाज पार्टी बना सकती है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण बना सकते हैं, विनय तंसीम बना सकते हैं। साथियों, हमारे समाज की संख्या करोड़ों की है, हमारे समाज की संख्या करोड़ों की है, लेकिन साथियों करोड़ों लोग लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कुछ ही लोग। मेरा समाज बहुत है तादाद में, लेकिन लड़ाई कुछ ही लोग लड़ते हैं। जैसे इस भारत की सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, हम 136 करोड़ की आबादी में हैं, लेकिन लाखों हमारे जवान सीमा पे तैनात हैं, वो इस देश की रक्षा करते हैं, तब हम जाकर सो पाते हैं। ऐसे ही इस समाज के लिए भीम आर्मी है, भीम आर्मी के जवान हैं, जहां भी उत्पीड़न अत्याचार होता है वहां पहुंचने का काम करते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए इन बातों को समझिए कि हमारी लड़ाई इतने बड़े संगठन से है कि जिसने इस देश को बर्बाद किया है, आरएसएस। हमारी लड़ाई इस भाजपा से है जो ईवीएम से सेटिंग करके सरकार में बैठी हुई और अपनी मनमानी काम कर रही है, जो जवानों की मौत पे वोट मांगती है, जो किसानों की मौत पे वोट मांगती है। आज वही किसान 90 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और 170 मौतें हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन? मोदी। इस मौत का जिम्मेदार कौन? योगी, भाजपा। इसलिए इस बात को याद रखना, हर गली हर नुक्कड़ में जाके इस बात को बताइए, अपने समाज को समझाइए, जाके मिशन किससे कहते हैं ये लोगों को बताइए। साथियों, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं कोई गुरूर घमंड नहीं करता। मैं जानता हूं कि आज भी मेरी बहन बेटी 200 रुपए में आलू खोदने जाती है। किस चीज का घमंड करते हैं आप?
कोई घमंड नहीं, याद रखना मेरी बात को। और अगर आपको ये सब कुछ बदलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। याद रखना, हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर ब्लॉक, हर तहसील, हर मोहल्ले में आपको जाना पड़ेगा और हर घर से एक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण को पैदा करवाना पड़ेगा। तब यह मूवमेंट चलेगा, तब यह मिशन चलेगा। आज अपनी जान की बाजी लगाकर, चाहे भाई हो, चाहे सिकंदर बहुत मेहनत कर उस जगह पहुंचता है, संघर्ष करता है समाज के लिए। लेकिन याद रखना, ये बरसाती मेढक आने वाले हैं आपके बीच में, जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं। सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करना, इन लोगों को बताना, समाज को बताना कि वोट एक बेटी के समान होता है। जैसे अपनी बेटी को एक अच्छा लड़का देखकर हम देते हैं, ऐसे ही वोट का भी काम है, एक अच्छे प्रत्याशी को। क्योंकि साथियों, जो आपकी आवाज रोडों पर उठाए, संसद में उठाए, जो लोग मलाई खाकर इस बहुजन समाज को भाजपा सरकार पे गिरवी रखकर आपका जो शोषण कर रहे हैं अंदर ही अंदर, हरे घास में हरे सांप, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, समझ रहे ना। लेकिन आप समझिए मैं किसकी कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बसपा की, उनके नेताओं की, जिनको समाज को देखने की फुर्सत ही नहीं है। वो सिर्फ कैंडिडेट ढूंढने में लगे रहते हैं पूरी साल। साहब तुम कितने दोगे? 1 करोड़, 2 करोड़ वाला आ गया, आप हट जाओ। आप जीतोगे हारोगे इससे मतलब नहीं है, मिशन से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। लेकिन ये वादा है कि तुम्हारी नाक में नकेल तो हमने डाली है, 2022 तक तुम्हारा अंत ना कर दिया तो नाम सिकंदर बौद्ध नहीं मिला। हम अंत करेंगे तुम्हारा अंत, क्योंकि साथियों समय परिवर्तनशील है। और आप जानते हैं कि गलत कोई आदमी करेगा तो कब तक करेगा, चोरी कोई आदमी करेगा तो कब तक करेगा। अब चोरी तुम्हारी पकड़ी गई है, हम समझ गए तुम क्या करते हो, और तुम्हें अब वो हम करने नहीं देंगे। आने दो चुनाव, जिला पंचायत का भी आने दो चुनाव, हम बताएंगे तुम्हें कैसे टिकट बिकती है। 5-5 लाख रुपए में, 10-10 लाख रुपए में आप जिला पंचायतों की टिकट बेचते हो। ये जो भीमा आर्मी है, जो नेता बनाने की फैक्ट्री है, यहां से लोग निकलेंगे और अपने समाज की आवाज को संसद और विधानसभा में उठाएंगे। ऐसा आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, काशीराम साहब ने ठानी तो बहुजन समाज की स्थापना की। 15 साल चप्पलें घिसी और बहुजन समाज की उन्होंने स्थापना कर दी। महानायक माननीय दीनवाना वाल्मीकि जी के साथ मिलकर उन्होंने काम को किया। कभी उन्होंने बहाने नहीं बनाए, कभी उन्होंने बहाने नहीं बनाए।